जन्मता है तो हमारा घर की सब कुछ को चेंजिंग हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये छोटा सा बैतलहम, ये डर रहे थे, कांप रहे थे, लेकिन तू किसी अधिकारी से छोटा नहीं है। तुझ में एक अधिपति निकलेगा, मेरे प्रजा का रखवाला होगा। मतलब हमारा एक रखवाला का, उद्धारकर्ता का जन्म हमारा जीवन में होता है ना। भाई ने अच्छा बताया कि केक कोकिला के लिए, लेकिन फिर भी केक बनवाते हैं, है ना। हालेलुया। कि हमारा जीवन में जब उद्धार पा लेते हैं बहन, उद्धार पा लेते हैं बहन, तो हमारा अंदर एक उद्धार का मार्ग का रास्ता निकालता है, और वो रास्ता अपने आप चेंजिंग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बैतलहम में डर रहे थे, इसलिए हमें देखिए दूसरे तिमोथी और उसके 2 यहां पर लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। क्या हो जा? अनुग्रह, जो मसीह यीशु में तू बलवान हो जा। तो हमें बलवान थे कि नहीं? अरे बोलो ना, है कि नहीं? गुड। हम कैंसर को हरा देते हैं, डायबिटीज को सुखा देते हैं, मुर्दा को जिला देते हैं। हालेलुया। बलवान। मरियम के जीवन में बलवान हुआ तो उसने कहीं नहीं डरा और कहने लगा, प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत ने कहा, मरियम भयभीत न हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हो। आज भी हमारा पर किसका अनुग्रह हो? परमेश्वर का अनुग्रह। जिस दिन हमारा ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, हमारा रहन सहन, हमारा बातचीत, हमारा चाल चलन सब बदल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सब बदला हो जाएंगे। इसलिए यहां तिमोथी लिखता है, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में तू बलवान हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उसे विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, औरों को सिखाने की ओग बने। और मसीह यीशु की अच्छा वैधा कि नहीं, तू मेरे साथ दुख उठा। अच्छा वैधा, उसने दुख उठाया। इस दुनिया में पैदा होने के कारण भी, राजा खानदान में पैदा हुआ, राजा कोई दुख उठाता है क्या? नहीं उठाता। उठाता है क्या? नहीं उठाता है। लेकिन उसने कहा, मसीह यीशु की अच्छा वैधा कि नहीं, तू मेरे साथ दुख उठा। मसीह जो जीवन है, एक दुख का जीवन होता है, एक संकट का जीवन होता है। हालेलुया। और एक संकट का जीवन होता है और दुख का जीवन होता है। और मसीह ने इस दुनिया में आने के बाद, मेरे भाई और मेरे बहन, उसने ना तो चरनी में कहीं आराम किया, ना कभी बैतलहम में आराम नहीं किया यहूदियों के। उसने जिस दिन से ये दुनिया में आने के बाद, उसने मिस्री की तरफ भी चले गए। दुख का जीवन। इसलिए कहता है, अच्छा वो था कि नहीं, तू मेरे साथ दुख उठा। जो दुख को उठाता है, वो पाप से छूटकर एक सुख के रास्ता में जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुख उठाना, एक कैसे दुख उठाना है, मेरे तरफ देखिएगा।
दुख उठाना ये कलारी घर को भी छोड़ना पड़ता है, और दारू पीना ये दुनिया में सुख का जीवन है। पान ठेला में पान खाना, सिगरेट पीना भी बड़ा सुख का जीवन है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, जिसने मेरे साथ दुख उठाया उसने पाप से छूट करके अनंत जीवन के रास्ता पर चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जीवन मसीह का जीवन। और यहां लिखा है, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के कलाम, 3 वचन में फिर लिखा है, मसीह यीशु की अच्छा योद्धा की नहीं मेरे साथ दुख उठा, और जब कोई योद्धा लड़ाई के लिए जाता है तो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करवाता है, अपने आप को संसार के कामों से नहीं फंसाता। ताली बजाएं। हम लोग यहां बहुत फौजी बैठा है। जब वो कन्वाई जाता है, कितना दिन से जंगल में रहता है, वो जवान को कभी गांव में घूमने नहीं देता है। क्यों नहीं देता? घूम तो सकता है, उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं वो जवान को। चाहे कैंप में भी रहे, कहीं भी रहे, उसका पीछे 3-4 लोग को लगाए रहेंगे। वो जवान को यदि छोड़ दें तो कहीं गलत जगह में फंस जाए और वो खत्म हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उस जवान को हमें नहीं छोड़ते हैं। वो जवान कहे ना, मैं आदि गांव में पानी पीकर आ रहा हूं, प्यास से भी मर जाएगा तो भी गांव में नहीं छोड़ेंगे। भला ही तो नाला का पानी पी ले, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। इसी तरह मसीह लोग के लिए जीवन में एक उदाहरण के कारण है। मेरे साथ दुख उठा, और जो भर्ती करवाने के लिए जाते हैं वो जवान अपने बॉस को पसंद करता है। मेरे साथ कंपनी कमांडर कौन है उसको पसंद करता है। अगर वो जवान कहीं चले भी जाए तो कंपनी कमांडर का फीती नीचे उतर आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हम जो विश्वासी लोग का अगर बुरी दशा में फंस जाते हैं तो जो उत्तम भाग को हमको चुनना है वो भाग नहीं मिलेगा। मरियम ने उसके जीवन में उस लायक थे, इसलिए उसने कहा, मैं प्रभु तेरे दासनी हूं, तेरे वचन के अनुसार ऐसा ही हो। उस वचन से नहीं घबराया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी कभी ना घबराएं परमेश्वर के वचन से। और लड़ाई करने के लिए जाता है तो भर्ती करने वाला लड़का अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करवाता है और संसार के कामों से नहीं फंसाता। हाँ, अखाड़े में लड़ने वाला और आदि विधि के अनुसार ना लड़े और मुकुट नहीं पाता। हाँ, मुकुट नहीं पाता तो हमें हार आगे और पढ़िए। और जो किसान परिश्रम करता है और फल की अंत उसे पहला मिलना चाहिए। अगर नहीं मिले तो किसान क्या करेगा? खेती की तरफ जाएगा। क्यों किसान भाई लोग जाओगे? आए नहीं जाओगे। ऐसे खेती यार बेकार है यार, बोलोगे। किसान चाहता है फल की, और जो अखाड़ा में लड़ता है वो मुकुट के लिए। और हम कौन मुकुट के लिए लड़ते हैं? जो मुरझाने का, जो मुरझाने का, जो मुरझाने का, उस मुकुट के लिए करें। वो फूल के लिए मत भागें। आप तोड़ी तो जाती है हाथ से,
थोड़ी देर के बाद मुरझा जाती है, उसके लिए नहीं। हम देखी हुए वस्तु के तरफ ना जाएं। देखी हुए वस्तु थोड़ी देर की है, अनदेखी हुए वस्तु उगानुग का है। हालेलुया। हम उस वस्तु की तरफ भागें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके 8 पद का कहता है, मसीह यीशु मसीह को स्मरण कर और दो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा। ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक भी मैं कैद भी हूँ। हाँ हाँ हाँ, आमीन। ताली बजाएं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु राजा की। मत्ती में निकाल लीजिए, फिर से मैं एक बात को और पढ़ रहा हूं। मत्ती 1 और उसके 20। जब हाँ इन्हीं बातों के सोच में ही थे। हाँ, हे यूसुफ और दाऊद के संतान, मत डर, और जो भी उसके गर्भ में है पवित्र आत्मा से है। ताली बजाएं। और हम लोग जो माता के गर्भ में हैं वो मदर फादर की ओर से है, और यीशु मसीह जो है मरियम के गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। बहुत सा डिफरेंस। इसलिए हमको उस पवित्र आत्मा के सामर्थ को हमको पाना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और इसलिए लिखा है यहां पर, देखिएगा, जब हमें उसके सामर्थ को पाते हैं तो यहां लिखा है फिलिपुस और उसका 2 आयत, सो आदि मसीह में कुछ, हाँ पढ़िएगा। हाँ यहां लिखा है, सो आदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम और ढाढ़स। आमीन। ये जरूरी है, आत्मा की सहभागिता। ये पवित्र आत्मा की ओर से है, और परमेश्वर का राज बातों में नहीं, सामर्थ में है। हालेलुया। और ये सामर्थ और पवित्र आत्मा ये आपके जीवन में काम करे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ये संसार के दृष्टिकोण में मरियम सोच रहे थे, ऐसे क्यों होगा, मैं तो कैसे पुरुष को नहीं देखा हूं, और ये क्यों कर होगा। स्वर्गदूत ने कहा, मरियम भयभीत ना हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब होता है बंधन से तोड़ता है। हालेलुया। सारे बंधन को तोड़ता है। तो मरियम बड़े सोच में थी, मैं तो पुरुष को कभी नहीं देखा था, कैसे होगा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतरता है। और यहां लिखा है, और आगे पढ़िएगा भाई, आपने तिमोथी के उसके अंदर, फिलिपुस के अंदर, नहीं 4 वचन में पढ़िए।
हर एक हर एक अपने हित के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए चिंता करें। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। लेकिन हमारा स्वभाव वही पुराना नेचर। कौन सा नेचर? पुराना नेचर। पुराना नेचर को हमको बदलना है। ना जाने हमें कितने साल से मसीह घर में पैदा हुआ, कितने साल से वचन को पढ़ते हैं, लेकिन अभी से हमने नेचर को नहीं बदले, वही पुराना ढाढ़ा में है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कहता है क्रोध, विरोध, ये कहां से आता है? अंदर से आता है, और अंदर हमको ये बर्बाद कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां देखिए, क्रोध, विरोध, हिर्सा कहां से आता है? अंदर से, और अंदर से निकल करके हमको बर्बाद कर देता है। किसी को पढ़ें तो देखिएगा, उसमें देखिए मार्कुस में निकालिए, मार्कुस 7:21। क्योंकि भीतर से आता, बुरी बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल लुचपन, अभिमान, ये मूर्खता निकलती है। ये बुरी बातें सब भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करता है। ताली बजाएं। कितना लोग निकालते हैं? हाथ उठाएं। सर्वे करे तो 99%। कितना %? कल जोश अच्छा बता रहे थे भेड़ाघाट वाली को, बोले कि देख बेटी, तू हमारा आनंद जीवन चर्च का है, जो बातें को सुने ससुराल से वहीं खत्म करना, घर में नहीं आने देना। लेकिन हमें पुराना जीवन को ही डिंडोरी पीटते रहते हैं। मसीह रहे तो कहाँ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमारा चर्च का है बेटी, जो भी तेरे ससुराल से सुने वो बात को वहीं समाप्त कर दे। लेकिन उसको नहीं समाप्त करते हैं, अंदर जो गठरी बांध कर रखते हैं, वो हमारा अंग को खराब करता है और सड़ा देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, उसको निकालें। हम मसीह के अंग हैं। पौलुस कहता है इस अंग को लेकर मैं कोठावाली के अंग बनाऊं क्या? नहीं। इस अंग को लेकर क्या मैं शराब के अंग बनाऊं क्या? इस अंग को लेकर क्या मैं गांजा का अंग बनाऊं क्या? नहीं। एक बहन ने बोला नहीं, हम लोग जितने बैठे हैं हम उसके अंग हैं। ताली बजाएं। जितना बैठे हैं हम उसके अंग हैं। आज हमें भी तो लगता है कि आप 3X ले लें आर्मी कोटा से, लेकिन पौलुस कहता है मेरे भाई और मेरे बहन, पहला कुरिन्थियों 2 और उसके 27 पद, 9 और उसके 27 पद में, मैं अपने बदन को मारता हूं और कूटता हूं और अपने बस में करता हूं। कभी हमने नहीं मारा। ये भीतर को बड़ा खराब कर देता है। ये मनुष्य को अशुद्ध कर देता है।
जब ये मनुष्य हमें भीतरे से अशुद्ध हुए तो हमारा परमेश्वर तो शुद्ध और पवित्र है, वो कहां से आए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहां से आए? बोलो, हम मसीह के अंग हैं, हालेलुया। ट्री में हैं, Those are in danger condition. लेकिन तूने कहा उसे निकालो, And you said, Lord, let us command us, Lord, to loose them और उसे निकालो। and take out from that pit. ये धर्म का बांध वृक्ष कहलाए प्रभु, And say, Lord, all they call the trees ये of यहोवा का लगाया righteous हुआ पौधा कहलाए। and planted by God, Lord. ये हमेशा के लिए ये फलने वाला भी वृक्ष बने। Let this be a tree like the forever they multiply, Lord. They मैं आपको fruitful, Lord. धन्यवाद करता हूँ। Father God, I'm giving you हर thanks. एक माइग्रेन पेन, Every migraine problem, हर एक सिर का दर्द, every head मैं pain, यीशु नाजरी के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ। I command in the name of Jesus Christ of मैं Nazareth. यीशु नाजरी के नाम से तुझे हुक्म देता I हूँ। command in the name of Jesus Christ of Nazareth. मेरे भाई और मेरे बहन के सिर में हड्डी के अंदर छोड़ दे। And just you go out from my brothers and sisters' body. ये नहीं, परमेश्वर तेरे वचन को सुना है, Lord, they have heard your word. ये तेरे उत्तम भाग को चुना है। They have chosen the good portion, Lord. हर एक बीमारी के बंधन, Every kinds of the sickness हर bondage, एक अंधकार की बंधन, every kinds of bondage of evil इन spirit. मेरे लोगों को छोड़ दे Leave my people's life. और यीशु मसीह के नाम से चाह। In the name of Jesus, just go. ब्रेन को छू प्रभु Lord, touch their brain. और यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे। In the name of Jesus, heal, Lord. सारे गंदगी शक्ति All dirty power. यीशु के नाम से जाओ, In the name of Jesus, just go. निकल जाओ बाहर। Just leave out. धन्यवाद यीशु, Lord Jesus, I give you तेरे thanks महान सामर्थ के लिए, for your mighty love. तेरे महान Power. अद्भुत प्रेम के For लिए, your mighty love. यीशु मसीह के नाम से In Jesus' name. आमीन।